नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के एक नए वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो में मैंने आप लोग को बताया है कि अगर आपको अपने जीएसटी और वन रिटर्न फाइल करना तो कैसे फाइल कर सकते थे। तो मैंने उस वीडियो में आपको ये बताया था कि आपको मैं GSTR 3B का वीडियो जो है एक सेपरेट लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप ITC क्लेम कैसे कर सकते हैं और अपना 3B रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल जानकारी मिलने वाली है कि GSTR 2A 2B क्या होता है और 3B कैसे फाइल कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी मिल सके। और इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि फ्रेंड जितने भी मेरे नए नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को किसी भी तरह के जीएसटी का सर्विस चाहिए, EPF ESIC रिटर्न की सर्विस चाहिए, तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है आप लोग YMW फाइनेंशियल सर्विसेज को आप लोग जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए। फ्रेंड्स, हम लोग आप लोग को बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस पे ये सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़कर बात करेंगे कि आप अपने जीएसटी का मंथली GSTR 3B रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जीएसटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू जो है लॉगिन करना है। जब आप अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब इंटरफेस आएगा तो आपको सर्विस पे जाना है, या डायरेक्टली आप फाइल रिटर्न पे भी क्लिक कर सकते हैं। फाइल रिटर्न पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अभी यानी कि फ्रेंड्स आज जो है 17/11 यानी कि 17 नवंबर 2023 है। तो हम लोग यहाँ पे अक्टूबर मंथ का फाइल करने वाले हैं। तो अक्टूबर को यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करते ही यहाँ पे GSTR 1 मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, तो GSTR 1 ऑलरेडी फाइल्ड है। तो यहाँ पे अब हम लोग GSTR 3B फाइल करेंगे। देखिए, अगर आप किसी तरह के प्रोफेशनल नहीं है तो फ्रेंड्स कृपया करके जो है आप अपना GST का रिटर्न फाइल मत कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जब आपका डाटा मिसमैच होता है ना, तब आपको जो है डिपार्टमेंट की तरफ से यानी कि फ्रेंड डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस भी आता है। नोटिस किस प्रकार से आता है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि GSTR 3B फाइल करने से पहले आपको कौन कौन से टेबल को देखना और समझना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो ऑटो ड्राफ्टेड होता है यानी कि 2A, यानी कि ये जो है आपका परचेस रिपोर्ट दिखाता है, यानी कि कितना आपने परचेस किया है। और जो 2B है वो आपका क्या है, कितना आपको IT से मिल सकता है उसका रिपोर्ट दिखाता है। तो 2A को क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यहाँ पे जितना भी B2B इनवॉइस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इतना जो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले में दिख रहा हो ये आपका B2B इनवॉइस है जो कि आपने परचेस किया है। देखिए, अभी GST को लेकर बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स इस पे जो है आप लोग सावधान रहिए। और यहाँ पे जो जो आपने परचेस किया बस उसका ही सिर्फ ITC क्लेम लीजिए, किसी तरह कोई फेक ITC क्लेम आप लोग ना लें। तो यहाँ पे जो है दिख रहा होगा बहुत जगह पे, तो यहाँ पे कितने लोगों ने अपना GSTR 1 यानी कि आपने जिससे परचेस किया है, तो मेन जो आपका सेलर होगा तो उसने किन लोगों ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया, यहाँ पे स्टेटस शो करता है। देखिए, GSTR 1 में ये वाई जहाँ लिखा हुआ उसका मतलब वो अपना GSTR 1 फाइल कर चुके हैं। किस डेट में फाइल किया वो यहाँ पे डेट में मेंशन होगा। एक बंदे ने हायासा ई मोबिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, इसलिए N लिखा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इसका पूरा डाउनलोड कर सकते हैं CSV फाइल आप चाहें तो। मुझे तो यहाँ पे जानकारी है किसका किसका मुझे लेना है। तो यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे कितना का ITC क्लेम हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए बैक चाहते हैं। बैक जाने के बाद जो है हम लोग को यहाँ से बैक लेते हैं और इसके बाद जो है यहाँ पे अक्टूबर मंथ हम लोग निकाल लेंगे, सर्च करेंगे और यहाँ पे 2B पे जाएंगे। 2B पे जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी चीज़ आपका शो करेगा। अगर आपका किसी तरह का रिवर्स चार्ज है तो रिवर्स चार्ज यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई लायबल फॉर रिवर्स चार्ज में आपको शो करने वाला है, बट हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अदर्स में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक क्रेडिट नोट चढ़ाया हुआ है, तो ये क्रेडिट नोट को भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्रेडिट नोट चढ़ाया गया है, 2 कंपनी तरफ से क्रेडिट नोट यहाँ पे मुझे दिया गया है। तो जो सूरी कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड, मुझे पता है कि ये इस कंपनी से मैंने कोई भी लेन देन नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे सूरी कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से क्रेडिट नोट चढ़ाया है। याद रखें, क्रेडिट नोट वैसे लोग चढ़ाते हैं जैसे कि अगर मैं किसी से परचेस किया हूँ, ठीक है, मेरे पास परचेस मतलब कि मेरे पास माल डिलीवर हो गई है और मुझे डिलीवर भी नहीं हुआ, हो सकता है कि अगला इनवॉइस जनरेट कर दिया, उसके बाद मैंने बोला मुझे सामान नहीं लेना, तो उस केस में जो उनको इनवॉइस कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स उन लोगों ने जब अपना GST रिटर्न फाइल कर दिया होगा, तो उस केस में जो वो क्रेडिट नोट चढ़ा कर जो उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है बेनिफिट मिल जाता है कि आपका पूरा जो डाटा है मैच हो जाता है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, जो भी कुछ सामान परचेस किया था अगर वो रिटर्न जाता है तो उस केस में वो क्रेडिट नोट चढ़ाते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है, तो इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, कितना क्रेडिट नोट है वो भी मैं चेक कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा जो यहाँ पे क्रेडिट नोट है, जो आपका IGST मिले हम लोग उसको चेक कर लेते हैं, तो 102 रुपया 20 पैसा का है और 0.92 पैसा का है। ये मुझे समझ में आ गया। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं, यहाँ पे हम लोग बैक टू समरी में जाएंगे। समरी में जाने के बाद यहाँ पे मुझे कितना ITC मिल सकता है, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि GSTR 2B आपको यही दर्शाता है कि आपको कितना इनपुट क्रेडिट टैक्स मिल पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि जो आपको IGST है वो आपको 484 रुपया 48 पैसा आपको मिल पाएगा। ये यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको। और कितना लोगों का यहाँ पे B2B इनवॉइस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से चेक करना है। तो यहाँ पे जो भी आपका IGST होगा तो वो आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे हमको 102 रुपये 20 पैसा ये जो है मेरा क्रेडिट नोट में था और 0.92 जो है ये आपका क्रेडिट नोट में था। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे कैसे क्या हो रहा है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे एक कंपनी है कृष्णा इंटरप्राइजेस, इससे जो है मुझे क्या मिल रहा है, CGST और SGST मिल रहा था। तो ये ऑफिस के लिए कुछ परचेस था, तो हम लोग इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यानी कि 3,944 रुपया 64 पैसा ये आपका निकल के आएगा इसका टोटल, ठीक है। तो कुछ करना नहीं, हम लोग क्या करना है, यहाँ से बैक टू समरी करना है। तो बैक टू समरी करने से पहले आपको ये पूरा डाटा याद होना चाहिए कि कितना आपको यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है। तो इसको हम लोग भूलेंगे नहीं, हम लोग यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फाइल करते हैं। तो बैक टू समरी में जाके अब हम लोग बैक टू डैशबोर्ड पे जाएंगे और इसके बाद जो है हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, जब भी हम लोग GSTR 3B फाइल करेंगे तो जितना भी डाटा हम लोगों ने 2B में देखा वो डाटा को यहाँ पे मैच करना है। तो प्रिपेयर ऑनलाइन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और करने के बाद जो है आपको यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो आप नील फाइल करना चाहेंगे तो यस करेंगे। तो हम लोग को नील फाइल तो है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे नो पे करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे डाटा जनरेटेड हो गया। याद रखें जब भी अपना GSTR 3B फाइल करें तो 14 तारीख के हर एक महीने के बाद कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वो आपका ऑटो पॉपुलेशन डाटा जो है आपका 3B का जनरेट हो जाता है। तो यहाँ क्लोज करते हैं और यहाँ पे आपको कितना टैक्स का पेमेंट करना पड़ा है, क्योंकि मैंने GSTR 1 में सेल दिखाया था तो यहाँ पे शो हो रहा है कि मुझे कितना टैक्स का पेमेंट करना पड़ रहा है। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 61,133 का है। और यहाँ पे IGST CGST और कितना मुझे स्टेट टैक्स पेमेंट करना है, ये सारा चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये सही है मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं इसको यहाँ पे कंफर्म करता हूँ। अब यहाँ पे बात आती है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, यानी कि आप कितना ITC के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। देखिए जितना भी ITC जो मैंने लिखा था 381 रुपये 36 पैसा, ये मेरे को ITC में दिख रहा है। IGST मुझे इतना मिल रहा था और सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स में इतना मिला था। और यहाँ पे जो आपका रिवर्स वाला था, यानी कि जो आपका क्रेडिट नोट था वो आपको यहाँ पे चढ़ा हुआ था। तो वो अदर्स में जो है आपका क्रेडिट नोट यहाँ पे आपका पहले से ही था। इसके अलावा आपको मैंने 2 दिखाया था जो कि आपका अदर सेक्शन में शो कर रहा था जिसमें क्रेडिट नोट था, तो वो आपका यहाँ पे क्रेडिट नोट यहाँ से डायरेक्टली माइनस कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नीचे जाएंगे और कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे ITC जो क्लेम है वो सही है। कंफर्म पे क्लिक करते हैं। इसके अलावा अगर किसी तरह का इंटरेस्ट या लेट फी लगा हुआ तो आपको ये टेबल नंबर 5.1 में दिखेगा, बट हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंफर्म करेंगे और नीचे आ जाएंगे। अगर ये डाटा आपको पूरी तरह सही है तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सेव GSTR 3B पे क्लिक करना है। देखिए GSTR 3B पे सेव करने से पहले आपको ध्यान देना है कि आपका एलिजिबल ITC सही है कि नहीं, वो आपको पहले चेक करना है। टैक्स का कितना पेमेंट कर रहे हैं आपका GSTR 1 का डाटा को, उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेक कर लेंगे। इसके अलावा किसी तरह का अगर आपका इंटर स्टेट सप्लाई हुआ तो वो आपका टेबल नंबर 3.2 में शो करेगा। तो यहाँ पे हमारा इंटर स्टेट सप्लाई किसी भी तरह का नहीं है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेव GSTR 3B पे क्लिक करेंगे। करते ही जो है आपका ये सेव रिक्वेस्ट रिसीव बताएगा, तो यहाँ पे रिफ्रेश कीजिएगा, नीचे आ जाएंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। याद रखिए कि यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कैश लेजर बैलेंस दिखाएगा, कितना आपका कैश लेजर बैलेंस है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जितना भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला था वो आपका इसमें एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट और लेट फी कुछ भी नहीं है। तो हम लोग नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद जो है यहाँ पे IGST और सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स कितना पेमेंट करना है मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं है। याद रखें कि यहाँ पे आप 100% ITC का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पता है 99% ही आप जो है अपना ITC का कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे याद रखें जितना भी आप पेमेंट कर रहे हो टैक्स का, उसका 1% जो है आपको कैश लेजर से आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, मेक पोस्ट क्रेडिट टू लेजर। तो इसका जो है मुझे मेक पेमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। चलिए क्लिक करते हैं और यहाँ पे यस के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा।
तो जैसे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑफसेट सक्सेसफुल आ जाएगा, तो ओके बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो मेरा टैक्स था वो यहाँ पे पेमेंट हो चुका है। तो पेमेंट हो चुका है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग को अब कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना भी आपका सारा 00 दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पेड किसके थ्रू किए हैं, यहाँ पे ITC के थ्रू किए हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी कैश लेजर बैलेंस में हम लोगों ने अमाउंट ऐड कर दिया था, इसलिए यहाँ पे जो है हम लोग डायरेक्टली पेड थ्रू ITC यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे और करते ही वेरिफिकेशन का पेज आ जाएगा। टिक आउट करके ऑथराइज सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, EBC पे सेलेक्ट करेंगे और इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको अपना OTP फिल करके आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। OTP फिल करने के बाद वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे, करते ही इस प्रकार से आपको पॉपअप आएगा फाइलिंग सक्सेसफुल का, यानी फ्रेंड्स आज आपका रिटर्न फाइल हो चुका है, जो भी डेट होगा। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको चेक करना है रिटर्न फाइलिंग तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड फाइल GST को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जब डाउनलोड कर PDF डाउनलोड हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से आपको डाउनलोड का मिल जाएगा। और ये जो PDF फाइल है इसमें सारी चीज़ लिखा रहेगा, कितना आपने टैक्स का पेमेंट किया है, कितना आपको ITC क्लेम हुआ है। तो ये सारी चीज़ को चेक करेंगे, आप अपने ऑफिस रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड में जाके जो है आप यहाँ पे आप फाइल रिटर्न पे जाके चेक कर सकते हैं कि जो भी आपका रिटर्न था वो सक्सेसफुली फाइल हो चुका है, यानी कि अब फाइल आपका शो हो रहा होगा। आपको मैं दिखा दूँ, सर्च पे करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे 1 तो फाइल था पहले से, अब 3 भी फाइल भी आपका शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोगों को किसी तरह क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड्स कि अगर आप ITC में किसी भी तरह का गलती करते हैं तो फ्रेंड्स आपका जो है मिसमैच का आपको एक नोटिस आ जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक जो है पर्सन ने मुझे कॉन्टेक्ट किया, क्योंकि फ्रेंड्स वो अपना GST खुद से फाइल करते थे, उनको मिसमैच का नोटिस आया है। तो वो जो नोटिस मैंने आपको बताया था, वीडियो को लास्ट में बताऊंगा, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये जो है आप देख रहे जो ओपन हो रहा है, ये उनके जो भी टैक्स सर्कल है वहाँ से उनको नोटिस आया है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी तरह का गलती करते हैं अपने GST रिटर्न फाइलिंग में तो आपको भी इस तरह से नोटिस आ सकता है। आप देख सकते हैं इनको किस किस फाइनेंशियल ईयर का है, फाइनेंशियल ईयर 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इंटीमेशन ऑफ लायबिलिटी अंडर सेक्शन 73 सब क्लोज 5 के अंदर जो है इनको नोटिस आया है। तो अगर आप किसी भी तरह गलती करते हैं तो फ्रेंड्स इसी तरह से जो है आपको नोटिस आएगा मिसमैच डाटा का। तो कृपया करके आप किसी भी तरह का गलती ना करें और आप जो है किसी प्रोफेशनल को ही हायर कीजिए, ताकि आपके जो कंप्लायंसेस है वो सही समय पे हो सके। तो फ्रेंड्स अगर आप भी GST सर्विस चाहते हैं YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू, तो फ्रेंड्स आज ही दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।